तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। कौन सी क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे? कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। और कक्षा 12 की फिजिक्स में हम आपको आज पढ़ाएंगे अच्छी स्थिति के लिए डेरिवेशन। क्या पढ़ाएंगे? अच्छी स्थिति के लिए डेरिवेशन। क्लियर हो गया? साथ में हम आपको बताएंगे कि डेरिवेशन में मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपको समझा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम थोड़ी क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम आपको बात करते हैं आगे। ठीक बेटा, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हमने आपको बताया था ना कि हम पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी स्थिति में हम पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या बेटा? विद्युत द्विध्रुव। हमारे पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं कौन से बिंदु लेना, किसी भी बिंदु की बात हो रही है। कहाँ लेना है? विद्युत द्विध्रुव में लेना। कहाँ लेना है? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर हमें क्या करना? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। क्वेश्चन ये हमारा, हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है? गणना करनी। किसकी गणना करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। फिर हम आपको इसका बेसिक डिफिनेशन, छोटी छोटी चीज पढ़ाएंगे लास्ट में। पहले आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक करा रहे हैं। तो विद्युत, सबसे पहला हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या है, मैं आपको बता देता हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या है। अगर आप लोगों को जानकारी अगर हो तो बेटर है, नहीं है तो भी मैं बता दे रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देंगे एक माइनस क्यू लिखेंगे बेटा, और यहाँ एक क्या लिखेंगे? प्लस क्यू। क्योंकि विद्युत का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस होना चाहिए। विद्युत के लिए क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस। तो हमने देखिए एक माइनस लिया और एक क्या लिया? प्लस। अब विद्युत किससे बना? आवेश, आवेश के बारे में। तो मतलब क्यू से आवेश को दर्शाते हैं। दूसरे का द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होना चाहिए। तो हमने एक माइनस लिया और एक क्या लिया बेटा? प्लस लिया। बाकी इसकी बेसिक जानकारी हम आपको मतलब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। अभी क्या मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बेसिक पढ़ाने के लिए अभी हमारे पास समय इसमें नहीं है ना। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब ध्यान दीजिए ये क्या है? दो आवेश है, एक माइनस क्यू और एक क्या है? प्लस क्यू। अब जो कोई चीजें दो आवेशों से मिलकर बने होगी, जब भी कोई हमारे पास निकाय होगा तो वो क्या होगा? दो आवेश से मिलकर बनेगा। क्या दो आवेश हैं? बिल्कुल है। और इन दोनों के बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी, इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी, ठीक। और दोनों आवेश क्या होते हैं बेटा? न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? न्यूनतम दूरी पर। तो दोनों आवेश न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? 2l से। 2l की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या बोला? विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से मिलकर एक निकाय बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या बोला मैंने? विद्युत द्विध्रुव। दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं? एक निकाय बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। मतलब न्यूनतम मतलब जितना कम से कम हम ले सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं 2l ले रहे हैं। अब ये हमारा कौन हो गया? विद्युत
द्विध्रुव हो गया। अब बात क्या बेटा, अच्छी स्थिति में बोल रहा है, तो अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की क्या हो, समांतर होती है। जब एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी स्थिति लगाते हैं, अच्छी स्थिति। और हमें अच्छी स्थिति में ही पढ़ना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हमने बढ़ा दिया, ये हो गया। अब ये बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। हम मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास O। मिड पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, O। अब ध्यान देना, इस मिड पॉइंट से R दूरी पर हमारे पास क्या है, एक बिंदु क्या है, P है। मतलब O से बिंदु P तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R। क्लियर हो गया। अब प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, हमारे पास E1 होगा। फिर ध्यान देना, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। तो E1 की दिशा P से आगे की ओर होगी और E2 की दिशा P से पीछे की ओर होगी। क्लियर हो गया। बिंदु P पर हम क्या मान लेते हैं, E1 वेक्टर। क्या मान लेते हैं, E वेक्टर, सॉरी क्या मान लेते हैं, E वेक्टर। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आगे के ध्यान समझिएगा, इसका स्टेटमेंट लिखना में, क्या लिखना है इसका स्टेटमेंट, क्योंकि पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव बोला, विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाना है। विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति के लिए बनाना है। तो अच्छी स्थिति के लिए हमने क्या, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसलिए हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। तो हमने E वेक्टर से लिख दिया। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या E2 है। एक चीज और बता दें, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E1, तो E1 का मान हमेशा क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, और E2 का मान हमेशा क्या होगा बेटा, कम। एक चीज ये याद रखिए, क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया, जो हमसे बेसिक पढ़े बच्चों को हमने बताया कि E1 कब लेते हैं, E2 कब लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ज्यादा होगी, और माइनस क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम। इसीलिए E1 ज्यादा होगा, E2 क्या होगा, कम। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। एक काम और करते हैं, हम इनका नाम देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम क्या दे देते हैं, B। क्लियर। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, इसका स्टेटमेंट बात करें। पहले डायग्राम बनाना, दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, इसका स्टेटमेंट क्या है, AB। क्या है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव। किससे मिलकर बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी दिख रही है, 2L दिख रही है। क्लियर। क्या बोला मैंने, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी दिख रहा है, मेरी 2L दिख रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान देना, एक चीज और आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने के लिए हम इनमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में भर देते हैं कोई परावैद्युत माध्यम। क्या भर देते हैं, कोई परावैद्युत माध्यम। अब ये हमारे पास कौन सा 2D डायग्राम है, हम लोग 3D डायग्राम में देखें तो उसमें लोग भरते हैं कुछ अलग पदार्थ, और जो कुछ अलग पदार्थ भर देते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, परावैद्युतांक बोलते हैं। मतलब ये अपनी उपस्थिति से क्या करेंगे, विद्युत प्रभाव तो दर्शाएंगे लेकिन उसके गुण को प्रदर्शित नहीं करते, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने स्टेटमेंट लिखने के लिए बेटा, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इसी में हम क्या भर देते हैं, एक कुचालक पदार्थ भर देते हैं जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक, जिसे कैसे दर्शाते हैं, K से दर्शाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि O से A तक की दूरी को हम लोग कैसे दर्शाएंगे बेटा, L। क्यों, क्योंकि 2L की आधी दूरी क्या होगी, L, और इधर भी 2L की आधी दूरी कितनी होगी, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2L। तो O से A तक की दूरी हमारे पास L, O से B तक की दूरी कितनी हो गई, L हो गई। क्लियर। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, O से P तक की दूरी कितनी है, R है। क्लियर। अब आप हमें बताइए, क्या O से B तक की दूरी हमें पता है, पहले देखिए मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। OP की दूरी हमारे पास R है, OB की दूरी हमारे पास कितनी है, L है। क्या हमें B से P तक की दूरी
क्या बीपी की दूरी हमें पता है? तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, ओपी की दूरी हमारे पास कितनी है बेटा आर, ओबी की दूरी हमारे पास कितनी है एल। क्या बीपी की दूरी हमें पता है? नहीं है। तो बीपी की दूरी निकालने के तरीका क्या रहेगा बेटा, बीपी बराबर हम लिखेंगे बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बीपी की दूरी निकल आई। अब आगे बात करते हैं बेटा किसकी दूरी चाहिए हमें। देखिए हमें दूरी चाहिए बेटा पी से कहाँ तक की, ए तक की। तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग किससे दर्शा रहे हैं बेटा, आर माइनस एल। हो गया। अब बात आती है बेटा हमको पी से कहां तक चाहिए, ए तक की चाहिए। मतलब ये पी हो गया और ये कहाँ है, ए यहाँ है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप देखिए ओ से पी तक की दूरी कितनी है, ओ से पी तक की दूरी आर है, तो मतलब आर लिखेंगे ही। अब ओ से ए तक की दूरी कितनी है एल, तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस एल लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो गई बेटा, ध्यान दीजिएगा एपी, एपी बराबर हो जाएगा आर प्लस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला बेटा, बी से पी तक की दूरी आर माइनस एल, यहाँ हम लिख देते हैं याद रखने के लिए। तो ये कौन सी दूरी हो गई बेटा, बीपी की दूरी। और पी से ए तक की दूरी तो ये है, तो इसको हम लिख देते हैं पी ए। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में यूज नहीं करना, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे बेटा हम लोग क्या बेसिक फार्मूला होता है, क्या कि मैं 20 से पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है ये बेसिक फार्मूला, क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे बिंदु आवेश, ये कौन सा फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी सूत्र का यूज करके एक बार हम प्लस के लिए निकालेंगे और एक बार किसके लिए, माइनस के लिए यूज करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं प्लस के कारण कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण निकाल रहे हैं बेटा, प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश के लिए हमने क्या बोला था, लेंगे E1। तो बस यहाँ लिखेंगे बेटा E1, वेक्टर लगाएंगे, मॉड लगाएंगे। अब क्या होगा, अभी हमने फार्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान। अब देखिए E1 का डायरेक्शन क्या बेटा, बी से कहाँ की ओर है, पी की ओर। यहाँ लिखेंगे बीपी और वेक्टर लगाएंगे और क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ हमें बताना पड़ेगा कौन सी दिशा में जा रहे हैं, बीपी दिशा में। कौन सी दिशा में, बीपी दिशा में, क्लियर। तो अब ये देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1, वेक्टर लगा तो वेक्टर लगा दीजिए। इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान बीपी। बीपी का मान देखिए चित्र में, बीपी का मान क्या हमने लिया, आर माइनस एल। तो बीपी को हटा के क्या रखेंगे, आर माइनस एल। स्क्वायर लगा तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहाँ अगर आप चाहें तो साइज में बता सकते हैं, बीपी बराबर क्या है, आर माइनस एल। क्लियर हो गया यहाँ पास। इसको हम देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह किसको लेंगे, माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण निकाल रहे हैं आप, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अब माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र क्या हमारे पास, E2 है। तो हम क्या लिखेंगे, E2 वेक्टर लगाएंगे बराबर, फिर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान, सॉरी क्या लेंगे, क्यू लेंगे, क्यू अपान। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से P से कहाँ तक है, A तक। मतलब कौन सी दिशा है, PA। अगर हमने धोखे से AP लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए चित्र पे
हमने E2 का डायरेक्शन क्या बनाया, P से A की ओर, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, PA, और क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर और स्क्वायर। या इसकी दिशा क्या बेटा, चित्र में देखो तो इसकी दिशा क्या दिख रही है, P से A की ओर। दिशा क्या दिख रही है, P से A की ओर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा PA दिशा में। किस दिशा में, PA दिशा में। अब देखिए बेटा PA का मान हमारे पास ये देखिए लिखा है, PA का दिशा क्या लिखा है, PA का मान, तो E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान PA का मान क्या हमारे पास R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे हम कौन सा समीकरण देंगे बेटा, 2। तो हमने एक समीकरण दिया ऊपर, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, हमने एक बार प्लस का निकाला, एक बार किसका निकाला, माइनस का। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो हम किसके कारण निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव, मतलब दोनों के कारण निकालेंगे। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा बेटा, E वेक्टर बराबर होगा हमारे पास E1 वेक्टर माइनस क्या लेंगे, E2 वेक्टर लेंगे। क्लियर हो गया। E वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, E1 वेक्टर का मान क्या था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान R माइनस L का क्या बेटा, होल स्क्वायर। E2 वेक्टर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया तक। तो हमने E1 और E2 का क्या कर दिया बेटा, जो मान निकाले वो रख दिए। अब हम बात कर रहे हैं आगे, अब हमें डायग्राम की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम डायग्राम हटा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या है, E है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q दोनों से क्या दिख रहा है बेटा, कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ क्या हमारे पास 1/, ये तो निकल गया, Q भी निकल गया, तो क्या बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ पास। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, यानी तिर्यक गुणा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू, इसका बेटा 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस है तो बेटा माइनस, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर बटे में दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना कर दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे बेटा, ध्यान देना, A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। माइनस वाले में माइनस जब लगाएंगे तो ये दोनों प्लस में रहेंगे, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू, इसमें लगाएंगे तो R का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर, प्लस L का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, प्लस 2RL, क्या लिखेंगे 2RL ब्रैकेट बंद, फिर माइनस R का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, प्लस L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस है तो बेटा माइनस 2RL, क्या लिखेंगे 2R, लिखेंगे 2RL ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाएंगे। नीचे वाले में अगर देखा जाए कि दोनों में स्क्वायर क्या दिख रहा है, सेम, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, R माइनस L और R प्लस L, और दोनों से स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे इसके बाद, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू, R स्क्वायर है तो बेटा R स्क्वायर, प्लस L स्क्वायर है तो बेटा L स्क्वायर, प्लस क्या दिख रहा है 2RL, माइनस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, क्या दिख रहा है हमारे पास 2RL। अब अगर नीचे देखा जाए तो क्या एक बार माइनस और एक बार कैसा दिख रहा है, प्लस। इसके लिए फार्मूला होता है A माइनस बी, A प्लस बी बराबर बेटा A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। उसी तरह आर और आर मिलकर क्या बन जाएंगे, आर स्क्वायर। यल और यल मिलकर क्या बन जाएंगे, एल स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस स्क्वायर लगा तो बेटा स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को लगभग समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पास ऐसे कोई चीज़ नहीं, बेसिक चीज़ें थी। आप लोगों ने 9th-10th से नीचे की क्लासों में लगभग सब चीज़ें सीखे हैं। हमने ये फार्मूला 9th-10th के नीचे यानी 9th में भी यूज होता है, 10th में भी यूज होता है। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होगी। हमारा मेन मकसद है कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना, ये मैंने आपको बता दिया और आगे हम अभी इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू। देखिएगा गौर से, तो ये माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आप गौर से देखिए तो 2RL प्लस 2RL मिलकर कितना हो जाएगा, 4RL। क्या हो जाएगा, 4RL। और ब्रैकेट हम बंद करेंगे, बटे में क्या आएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसा कर लेते हैं। अब बात क्या आती है बेटा, सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा 4RL को क्या करेंगे। 4RL को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2R इंटू 2L। 4RL को 2R इंटू 2L लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, R और L। तो इसको हम लोग सेट करेंगे। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं E इक्वल टू हमारे पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू। हमने क्या बोला, 4RL को क्या बोला बेटा, हमने बोला 2L इंटू 2R लिख दे रहे हैं, अपॉन हमारे पास क्या है बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब ध्यान से बात समझिएगा कि जो ये हमारे पास Q इंटू 2L लिखा है बेटा, इसका फार्मूला था Q इंटू 2L बराबर होता है बेटा कैपिटल P। तो बस E रहेगा तो E रहेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2QL, यानी Q इंटू 2L को हटा के क्या रखेंगे, P रखेंगे, इंटू क्या हमारे पास 2R, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्लियर? अब आपको चित्र की बात है तो आप अपने चित्र पे ध्यान दीजिएगा कि आर की लंबाई ज़्यादा हमें दिख रही है और यल की लंबाई हमें क्या दिख रही है, कम। और जिसकी लंबाई कम होगी उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एल स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, इसलिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू P है तो बेटा P लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, R भी लिखेंगे, अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे और एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हमने बताया ना क्यों छोड़ेंगे, रीजन। अब ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2PR अपॉन 2 दूनी कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। 4 में से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 कटेगा तो 4 में 1 कटा, कितना बचा बेटा, 3 बचा। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब बात आती है, याद रखिएगा E का मात्रक क्या होता है, E का मात्रक का न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। यही हो गया हमारा क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किस विधि के लिए, अच्छी स्थिति के लिए। कौन सी विधि के लिए, अच्छी स्थिति के लिए। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक डेरिवेशन मैंने पढ़ाया है, पहले आप एक डेरिवेशन को पहले अच्छे से समझिए। जिन लोगों ने अभी क्लास कंप्लीट नहीं किया है या जिन लोगों की फिजिक्स अभी कंप्लीट नहीं है, अगर वो प्रॉपर इतना भी अगर मेरी क्लास को बराबर फॉलो करते हैं तो उनको 100% क्या हो गया, फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सरल मेथड है फिजिक्स समझाऊंगा आपको। और आप लोग क्या प्रयास ये करिएगा कि क्लास डेली का डेली अटेंड करिएगा, तो हम आपको क्लास अटेंड कराते रहेंगे और बराबर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी तैयारी करते चलिएगा। बाकी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और बाकी इसको 1-2 बार घर पे लगाइएगा जरूर।